Hi friends, welcome back to my channel Dhanya's Educational World. So, today we are going to learn a new topic which is very interesting, and that topic is a poem which is called The Charge of Light Brigade. तो ये जो पोम है, इस पोम के ऑथर हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन। तो हम इसके पोट के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर देन वी विल गो टू द स्टैंजा और हम उसके मीनिंग समझेंगे स्टैंजा बाय स्टैंजा। ओके, रेडी? तो लेट्स स्टार्ट। अब हम आते हैं पोट के बारे में। तो हमें पता है पोट है उनके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन। Alfred Lord Tennyson was born in 1809 and died in 1892. He was one of the well-loved Victorian poets. तो हमें विक्टोरियन पोट से पता चलता है कि वो विक्टोरिया क्वीन की टाइम पे एक अच्छे पोट थे। He showed a talent for writing at an early age. Tennyson attended Trinity College, Cambridge. He, along with his brother Charles, published poems that attracted the attention of the upholstery. This was the name of the literary club led by the Arthur Hallam. Arthur Hallam and Tennyson became a good friend. Now, अब हमें पता चला कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन पहले से ही, छोटे से ही उन्हें राइटिंग का, ये जो पोम्स है, स्टोरीज, वो उन्हें बहुत शौक था लिखने के लिए। और उनके जो ब्रदर थे चार्ल्स, वो भी पोम्स को पब्लिश करते थे और उनको भी बहुत अटेंशन मिलता था फ्रॉम एपोस्टल्स। वो क्या थे? एक लिटरेरी ग्रुप क्लब था जो किसने बनाया था? आर्थर हैलम। तो आर्थर हैलम और टेनीसन भी एक गुड दोस्त, अच्छे दोस्त थे। अब टेनीसन ने अलग अलग पोम्स लिखी थी, जैसे उलिसेस, सिथोनिस, इन मेमोरियम। अब उनने इन मेमोरियम लिखी थी आर्थर हैलम, जो उनके दोस्त थे, उनके डेथ के बाद। फिर उनने लिखी थी द लेडी ऑफ शेलॉट, द लोटस ईटर्स, इडल्स ऑफ द किंग्स एंड उलिसेस। तो ये सारी जो उनकी पोम्स थी, उनने उनकी रेपुटेशन बढ़ाई, मतलब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाई। तो अब हम चाहते हैं ये पोम किसके बारे में है और क्यों है। अब The Light Brigade, a British cavalry regiment, charged down a narrow valley against Russian troops at the Battle of Balaclava in 1854 during the Crimean War. The Russians had captured British guns and were at the end of the valley as well as on each side of it. The charge by a British regiment was a result of an order misunderstood by the commander-in-chief. Less than one-third of the soldiers survived, but their courage and obedience were lauded. तो अब हम इसमें हमें पता चलता है लाइट ब्रिगेड क्या थे। एक वो ब्रिटिश रेजिमेंट थे, एक आर्मी की तरह थे, पर वो डिवाइडेड थे। अब ये जो थे ब्रिटिश रेजिमेंट, वो कहाँ गए थे? एक नैरो वैली, जहाँ पे रशियन ट्रूप्स रहते थे दोनों साइड पे, लेफ्ट राइट, और पीछे भी छुप के रहते थे। अब उस टाइम पे ये बैटल कौन से थे? बैटल ऑफ बैलेक्लावा, जो क्रिमेन वॉर में हुई थी। और डिस्चार्ज ये जो था ना, वो मिसअंडरस्टूड मतलब गलत फहमी हुई थी कमांडर इन चीफ को, उनके कमांडर इन चीफ को, मतलब हेड समझ लो उनके रेजिमेंट के। अब लाइट ब्रिगेड, आप इससे समझ सकते हो कि ब्रिगेड मतलब होता है डिवाइडेड आर्मी, ग्रुप्स ऑफ आर्मी, लाइक दैट। तो वो एक ग्रुप थी आर्मी का, बट डिवाइडेड, डिफरेंट। एंड द लाइट, इस टाइम पे क्या था? रशियन ट्रूप्स ने क्या था? बैटल ऑफ बैलेक्लावा में उनके जो गन्स थे सारे रशियन के पास थे, रशियंस के पास कैनन्स थे, गन्स थे। बट जो ब्रिटिश रेजिमेंट, ब्रिटिश आर्मी थे, ब्रिगेड, उनके पास कुछ भी नहीं था, मतलब उनके पास सिर्फ स्वर्ड्स थे। और हमें पता है कैनन्स और गन्स कितने हैवी होते हैं, दे आर इन हाई वेटेड, बट द स्वर्ड्स आर लिटिल light weighted, but not that light, but they are light as compared to the Russians. उनके पास जैसे थे स्वर्ड्स और उनके वेपन्स, उससे कंपेयर्ड जो ब्रिटिश के पास थे वो लिटिल लाइटर थे। तो उसकी वजह से ये नाम रखा पोम का लाइट ब्रिगेड। अब चार्ज मतलब हमला करना। तो चलो हम वही पोम में जाते हैं और स्टैंजा बाय स्टैंजा उनके मीनिंग समझते हैं। half a league, half a league, half a league onward.
All in the valley of death rode the 600. Forward the light brigade, charge for the guns, he said. Into the valley of death rode the 600. तो हमें ये पहले स्टैंजा में पहले स्टैंजा की मीनिंग समझते हैं. अब पहली बात, लीग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीग? तो लीग मतलब एक डिस्टेंस 3 माइल्स का. उनने कहा हाफ अ लीग, मतलब लीग मतलब 3 माइल्स, राइट. अब हाफ बोला है, अब 3 का भी हाफ, तो विच इज 1.5, राइट. तो 1.5, तो उसका क्या हुआ, 1.5 डिस्टेंस रह गया था उन्हें वैली तक पहुंचने के लिए, उन लोग को, सोल्जर्स को. तो उन्होंने क्या कहा, हाफ लीग. लीग मीन्स डिस्टेंस ऑफ 3 माइल्स. अब उसका हाफ हो गया तो 1.5 हो गया, राइट. तो वो बोल रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं 1.5, तो वो बोल रहे हैं कि बस 1.5 डिस्टेंस रह गया है, फिर हम लोग वो वैली में पहुंच जाएंगे. और उनने वो वैली को क्या रिफर किया है? द पोर्ट हैज रिफर्ड द वैली एज वैली ऑफ डेथ. मतलब वो वैली ऑफ डेथ, मतलब उसने इसके लिए रिफर किया है क्योंकि पोर्ट को तो पता है कि वो वैली पे जाके बहुत लोग मरने वाले हैं. दैट्स व्हाई दे हैव रिफर्ड द वैली एज अ वैली ऑफ डेथ. रोड द 600. तो 600 कितने थे? 600 टोटल सोल्जर्स थे. फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, चार्ज फॉर द गन्स, ही सेड. तो ही इज हियर referred to the commander in chief. The commander in chief was instructing the soldiers and was telling forward the light brigade, मतलब आगे बढ़ो लाइट ब्रिगेड, चार्ज फॉर द गन्स, हमें वो उनसे गन्स लेनी है रशियन ट्रूप से. तो उसने ये कहा, इनटू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600, मतलब वो वैली ऑफ डेथ में वो सारे 600 सोल्जर्स चले गए. अब आते हैं सेकंड स्टैंजा पे. Forward the light brigade, was there a man dismayed? Not though, the soldier knew someone had blundered. There's not to make reply, there's not to reason why. There's but to do and die. Into the valley of death rode the 600. Forward the light brigade is a repetition. जो फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड है वो रिपीट हुआ है. पहले स्टैंजा में भी आया था फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, तो वैसे ही उसने रिपीट किया है फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, मतलब आगे बढ़ो लाइट ब्रिगेड. वॉज देयर अ मैन डिसमेड? डिसमेड मीन्स वरीड या कोई घबराया हुआ है. तो सोल्जर्स, तो उनमें से कोई घबराया हुआ नहीं था सोल्जर्स में से, पर सोल्जर्स को पता था किसी ने गड़बड़ किया है, किसी ने मिस्टेक की है. ब्लंडर मीन्स मिस्टेक, गड़बड़. समवन हैड ब्लंडर्ड, मतलब उनके जो लीडर हैं उनने ही गलती की है. पर तब भी उनने कुछ उनसे कहा नहीं, उनने नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं उसका रीजन, तब भी हम क्यों जा रहे हैं. उन्होंने ऐसे कमांडर को नहीं बोला क्योंकि उन्हें पता है उन्हें वो चीज करनी है, फिर मरना है. इनटू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600, मतलब वो लोग सारे गए वैली ऑफ डेथ में. अब हम आते हैं थर्ड स्टैंजा में. Cannon to the right of them, cannon to the left of them, cannon in front of them, volleyed and thundered, stormed at with shot and shell. Boldly they rode and well into the jaws of death, into the mouth of hell rode the 600. अब कैनन क्या होता है? अब ये देखिए, हम इस चीज को क्या बोलते हैं? हम इसे कैनन बोलते हैं. इस चीज को हम कैनन बोलते हैं. उसके में 2 पहिए होते हैं और वो हमला करते हैं किससे? मेटल की बॉल से, लोहे की बॉल से. तो हम कैनन को क्या बोलते हैं हिंदी में? तोप. अब ये जो स्टैंजा है, मतलब जो लाइन है, कैनन टू द राइट ऑफ देम, कैनन टू द लेफ्ट ऑफ देम, कैनन इन फ्रंट ऑफ देम, वो उनकी जगह बताता है कि वो कहाँ पे हैं अभी. तो जो वो वैली में तो पहुंच गए हैं, अब उनके पास में ही क्या था? कैनन उनकी इधर साइड में था, राइट साइड में था, लेफ्ट साइड में था और फ्रंट साइड में था. तो उन्हें पता चलता है कि अब वो पहुंच गए हैं पास में, तो उनका डायरेक्शन बता रहे हैं वो. वोलीड एंड थंडर्ड, स्टॉर्म्ड एट विद शॉट एंड शेल, मतलब वो जो शॉट एंड शेल, जो कैनन में से जो वो फायर कर रहे थे मेटल बॉल्स, वो ऐसे हो रहे थे ना कि उन लोग को लग रहे थे ऐसे जो बॉल्स आ रहे थे ना, पर तब भी उनने हार नहीं मानी और वो उन्हें आगे बढ़े अपने घोड़े पर सवार कर, और वो पहुंचे
कहाँ पे, जॉज ऑफ डेथ में। तो वो 600 वहां पहुंच गए। ये अब हम आते हैं अपने फोर्थ स्टैंजा में। फोर्थ स्टैंजा है हमारा ये, Flashed all their sabre bare, flashed as they turned in air, sabring the gunners there, charging an army while all the world wondered, flung in the battery smoke, right through the land they broke, Cossack and Russian reeled from the sabre stroke, shattered and sundered, then they rode back, but not the 600। तो इससे स्टैंजा में हमें पता चल रहा है, सेब्रस बेयर मीन्स उनके स्वर्ड्स, जो उनके पास तलवारें थी, हम उन्हें क्या बोलते हैं, सेब्रस बेयर। तो उनने क्या किया, उनने तलवारें जो उनके पास थी उसे निकाल दिया, और जब उनने निकाला तो वो क्या ग्लिटर करने लगी, वो ऐसे चमकने लगी। सेबरिंग द गनर्स देयर, सेबरिंग मतलब उनने वहीं पे हमला करना उनने शुरू किया। गनर्स कौन है, गनर्स है रशियन ट्रूप्स, क्योंकि वो रशियन के पास ही क्या था, उनके पास उनकी गन्स थी। तो उनने क्या किया, गनर्स को वहां पे ही मार दिया। चार्जिंग एन आर्मी वाइल ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड, अब वो जो लोग थे, वर्ल्ड मतलब दुनिया, वो सारे सोचने लगे कि ये लोग ने, इनके पास तो स्वर्ड्स थी, और उन लोग के पास जो उनके अगेंस्ट थे, उनके अपोनेंट थे, अब जो सारी दुनिया थी वो क्या सोच रही थी, वो सोच रही थी कि ये लोग तो, उनके पास तो सिर्फ स्वर्ड्स है, अब जो उनके अपोनेंट हैं उनके पास तो उनकी गन्स है, कैनन्स है, तब भी वो कैसे हार रहे हैं, इतने लोग क्यों मर रहे हैं वहाँ पे। जबकि जो ब्रिटिश की आर्मी थी वो तो तब भी इतने हिम्मत वाली थी, दे वर टू डेडिकेटेड एंड दे वर टू करेजियस, देन प्लंग्ड इन द बैटरी स्मोक, मतलब वो अंदर गए जहाँ पे पूरा जो गन पाउडर होता है ना, जब भी हम गन शूट करते हैं तो वो धुआं निकलता है, तो वो पूरा ऐसे भरा हुआ था वहाँ पे। राइट थ्रू द लाइन दे ब्रोक, तो वो जो लाइन थी बीच में रशियन और ब्रिटिश के, उनने उसके अंदर से वो गए और वो रशियन के पास पहुंचे। रील्ड फ्रॉम द सैब्र स्ट्रोक, तो जो रशियंस थे और कोजैक थे वो क्या हुआ, रील्ड, रील्ड मतलब स्टैगर्ड, स्टैगर्ड मतलब वो मतलब ऐसे उन्हें वो अच्छे से हिल नहीं पा रहे थे, उनकी जो सैब्र स्ट्रोक से जब उन्हें मारा, हमला किया, तो वो अच्छे से हिल भी नहीं, चल भी नहीं पा रहे थे। शैटर्ड एंड संडर्ड, संडर्ड मतलब उन्हें ऐसे मारा, शैटर्ड एंड मारा, उन्हें ऐसे मारा, देन दे रोड बैक बट नॉट दी 600। तो अब ये खत्म तो हो गई लड़ाई, पर तब उनने वो चले गए वापस, पर 600 नहीं गए। अब हम चाहते हैं फिफ्थ स्टैंजा में ये वाला, कैनन टू द राइट ऑफ दैम, कैनन टू द लेफ्ट ऑफ दैम, कैनन behind them volleyed and thundered, stormed it with shot and shell, while horse and hero fell. They had fought so well, came through the jaws of death, back from the mouth of hell, all of them was left of 600। तो इस फिफ्थ स्टैंजा में वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अब पहले हमने ये कैनन टू द राइट ऑफ दैम, ये रिपीटेशन है, फिर से रिपीट किया है कि वो पहले भी था, याद है थर्ड स्टैंजा में कहा था उनने। तो कैनन टू द राइट ऑफ दैम, कैनन टू द लेफ्ट ऑफ दैम, बट उसमें एक चेंज है, क्या है, कैनन बिहाइंड दैम, मतलब अब वो कैनन बिहाइंड है तो हम उसके पता चलता है कि वो अब जा रहे हैं वापस लौट के। अब कैनन तो थे उनके पास आजू बाजू, तो उनने क्या किया, उसमें से जो शॉट और फायर की जो मेटल बॉल्स निकल रही थी उससे हॉर्सेस और जो हीरो थे ना, वो हीरो क्या है, वो सोल्जर्स, तो वो हॉर्सेस और कुछ हीरो एंड हॉर्सेस वो सारे नीचे गिर गए थे। दे हैड फॉट सो वेल, मतलब इतनी अच्छे से उनने लड़ाई की थी। केम थ्रू द जॉज ऑफ डेथ बैक फ्रॉम द माउथ ऑफ हेल, तो वो वापस आए जॉज ऑफ डेथ से, एंड अब बचे थे, अब 600 टोटल नहीं थे पर उनके आधे थे, हाफ ऑफ दैम। अब आते हैं हम सिक्स स्टैंजा में। When can the glory fade? Oh, the wild charge they made! All the world wondered, honor the charge they made. Honor the light brigade, noble 600। तो उन्होंने कहा कि हम उन्हें कैसे भुला सकते हैं, उन्हें कितने अच्छे से उन्हें लड़ाई की, कोई उन्हें कैसे भुलाएगा। ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड, अब ये फिर से रिपीट हुआ है,
or when can their glory fade is a rhetorical question. Oh the wild charge they made all the world wondered. अब ये जो all the world wondered है वो repeat हुआ है, तो वो बोल रहे हैं कि जो दुनिया थी वो सब वंडर कर रहे थे, उनके जो करेज था, उनमें हिम्मत थी, उस पे ऑनर द चार्ज दे मेड, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए उन सब लाइट ब्रिगेड की नोबल 600। तो ये थी हमारी पूरी पोम द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड। इस पोम में उन्हें हमें बताया था कि वो कैसे थे सोल्जर्स और वो कैसे हिम्मत से लड़े थे अगेंस्ट द रशियन ट्रूप्स एट द बैटल ऑफ Balaclava. So this was it for the video. I hope you guys enjoyed it. Don't forget to give a big thumbs up to this video and subscribe my channel and turn out the notification bell so that you can be notified first whenever I post my new videos. So see you guys in my next video. Until that, goodbye. Stay safe, stay happy.